हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदृश्यक 8 mm फोकस दूरी तथा नेत्रिका 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की है का उपयोग करके अभिदृश्यक से 9 mm दूरी पर रखे बिंब को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है। दोनों लेंसों के बीच पृथक्कन दूरी क्या है? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस। एक हमारा अभिदर्शक लेंस होता है और दूसरा नेत्रिका लेंस होता है। तो बच्चों, इन लेंसों के लिए हम लेंस के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं बच्चों कि लेंस का सूत्र क्या होता है। तो लेंस का सूत्र होता है बच्चों 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे बच्चों जो f है वो लेंस की फोकस दूरी, और जो v है वो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और जो u है वो लेंस से बिंब अर्थात वस्तु की दूरी। तो बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जैसा कि हमने कहा दो लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस। तो यहाँ पे एक छोटा लेंस होता है जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं, वो सामने इस प्रकार से होता है, और दूसरा हमारा बड़ा लेंस होता है, वो उसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों, अभिदृश्यक लेंस के सामने कोई भी वस्तु इस प्रकार से मान लेते हैं, ये ए बी इस प्रकार से कोई वस्तु रखी हुई है। तो अभिदृश्यक लेंस से इस वस्तु की दूरी को हम यूओ कहेंगे। तो बच्चों, ये ए बी वस्तु जो है इसका अभिदृश्यक लेंस द्वारा यहाँ कहीं इस प्रकार से प्रतिबिंब बना दिया जाएगा। तो इसे हम बच्चों ए डैश बी डैश मान लेते हैं। तो ये अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब है। तो इस अभिदृश्यक लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी को हम यू वीओ मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों, जो ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है अभिदृश्यक लेंस द्वारा बना, ये प्रतिबिंब बच्चों नेत्रिका लेंस के लिए हमारा वस्तु का कार्य करेगा, तथा नेत्रिका लेंस द्वारा इस ए डैश बी डैश का पुनः प्रतिबिंब बनाया जाएगा बच्चों, इस प्रकार से। तो ये बच्चों हमारा अंतिम प्रतिबिंब हो जाएगा वस्तु ए बी का। तो इसे हम ए डैश बी डैश मान लेते हैं। तो बच्चों, ये ए डैश बी डैश जो है बच्चों, ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रही है। तो नेत्रिका लेंस से इसकी जो दूरी होगी, वस्तु की दूरी को बच्चों हम u से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि ये नेत्रिका लेंस के लिए, तो इसे हम ue से प्रदर्शित कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों, ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश की नेत्रिका लेंस से दूरी होगी, इसे हम वी से प्रदर्शित करेंगे कि ये नेत्रिका लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है। और यहाँ पे बच्चों हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा, अगर लेंसों के बीच की पृथक्कन दूरी देखें बच्चों, तो ये वीओ और ये यूई। तो यहाँ बच्चों पृथक्कन दूरी को एल से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान हो जाएगा बच्चों वीओ का मान प्लस यूई का मान। तो बच्चों, ये हमारा जो है लेंसों के बीच की पृथक्कन दूरी हो जाएगी। अगर बच्चों हमारा प्रतिबिंब, यदि अंतिम प्रतिबिंब जो है बच्चों, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात बच्चों 25 सेंटीमीटर पर बनता है अंतिम प्रतिबिंब, तो ऐसे में बच्चों जो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, तो सूक्ष्मदर्शी की जो हमारे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी उसका सूत्र देख लेते हैं। आवर्धन क्षमता, जिसे बच्चों हम m से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान हो जाएगा वीओ अपान यूओ 1 प्लस डी अपान एफ ई। तो बच्चों, ये हमारा आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा। चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि हमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दी गई है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी गई। तो बच्चों, एफओ का मान हमें 8 mm दिया गया है, और एफ ई का मान बच्चों हमें 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इससे हम लोग अगर mm में लिखें तो हो जाएगा हमारा 25 mm। उसके बाद बच्चों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि अभिदृश्यक से 9 mm दूरी पर रखा एक बिंब है, अर्थात बच्चों अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी अर्थात जो यूओ है, इसका मान हमें दिया गया है। तो यूओ का मान 9 mm दिया गया है। तो इसे हम -9 mm लेंगे, क्योंकि बच्चों जो लेंस के
बाईं ओर के चिन्ह है उन्हें हम ऋणात्मक लेते हैं और लेंस के पीछे अर्थात दाईं ओर की दूरियों को हम धनात्मक। तो यहाँ पर ये माइनस का 9 mm हो जाएगा। उसके बाद बच्चों चलिए अभिदृश्यक लेंस के लिए हम लेंस के सूत्र को देखते हैं। तो बच्चों अभिदृश्यक लेंस के लिए जो मूल अवधारणा में हमने लेंस का सूत्र देखा ये लगा के देखते हैं। तो हो जाएगा 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। तो यहाँ से बच्चों 1/FO का मान हमें 8 mm दिया गया है बराबर 1/VO माइनस 1/UO का मान बच्चों यहाँ पे 9 mm दिया गया है। तो ये हो जाएगा माइनस का ये 9 mm। तो यहाँ से बच्चों 1/VO का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1/8 माइनस 1/9। बच्चों ये हो जाएगा 1/72। तो यहाँ से बच्चों हमें VO का मान प्राप्त हो गया 72 mm। अर्थात बच्चों अभिदृश्यक लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है उसकी दूरी ये VO जो है बच्चों A डैश B डैश की दूरी अभिदृश्यक लेंस से VO हमें प्राप्त हो गया। अब चलिए बच्चों हम नेत्रिका लेंस के लिए देख लेते हैं। नेत्रिका लेंस के लिए तो बच्चों नेत्रिका लेंस के लिए हमें कहा जा रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है बच्चों। तो यहाँ पे जो VE का मान हो जाएगा बच्चों प्रतिबिंब की दूरी वो भी नेत्रिका लेंस के लिए। तो ये बच्चों लेंस के सामने है तो इसे हम ऋणात्मक में लेंगे। VE जो हमारा है तो ये VE का मान बच्चों 25 सेंटीमीटर दिया गया तो हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। तो इसे बच्चों अगर हम mm में परिवर्तित करें तो -250 mm हो जाएगा। उसके बाद बच्चों चलिए इसके लिए लेंस का सूत्र लगाते हैं। तो 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। तो यहाँ से बच्चों FE का मान हमें दिया गया है 25 mm। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा बराबर 1/VE का मान बच्चों माइनस का 250 mm फिर माइनस 1/UE। यहाँ से बच्चों 1/UE बराबर हो जाएगा -1/250 माइनस 1/25। यहाँ से बच्चों हो जाएगा माइनस का 11/250। यहाँ से बच्चों अगर हम UE बराबर देखें तो हो जाएगा माइनस का 250/11। जब इसको हम हल करेंगे बच्चों तो हो जाएगा माइनस का 22.7 mm। तो यहाँ से बच्चों हमें UE का मान प्राप्त हो गया। अर्थात नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी यानी A डैश B डैश की नेत्रिका लेंस से दूरी। तो यहाँ से बच्चों हमें VO और UE का मान प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर ये VO और ये UE। तो अब हम लेंसों के बीच की पृथक्कन दूरी देख लेते हैं। पृथक्कन दूरी तो बच्चों जो हमारा पृथक्कन दूरी L होता है वो मूल अवधारणा में हमने देखा है कि इन दोनों के मानों के योग के बराबर होता है। तो ये होता है बच्चों VO प्लस UE। ये मान बच्चों जो VO का मान है वो हमें प्राप्त हुआ था 72 mm और जो UE का मान है बच्चों वो हमें मिला है 22 इसका अगर हम मान देखें बच्चों तो ये 22.7 mm है। तो ये हो जाएगा 22.7 mm। इसको जोड़ने पे बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा पृथक्कन दूरी 94.7 mm। इसे बच्चों हम लिख सकते हैं 9.47 अर्थात सेंटीमीटर में। इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा लेंसों के बीच की पृथक्कन दूरी हो गई। अब चलिए बच्चों इस अवस्था में आवर्धन क्षमता देख लेते हैं। तो आवर्धन क्षमता M बराबर VO अपान UO। यहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है तो यही सूत्र होगा 1 + D अपान FE। ये मूल अवधारणा में दिखाया गया है। तो यहाँ पे बच्चों मान रख देंगे तो VO का मान जो है बच्चों 72 mm है यहाँ पे बच्चों और UO का मान जो है बच्चों तो यहाँ पे -9 mm है। बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 9 mm। उसके बाद बच्चों 1 + D का मान 25 सेंटीमीटर होता है तो यहाँ बच्चों हम 250 mm लिख सकते हैं। उसके बाद भागे FE का मान बच्चों यहाँ पर 25 mm है। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों -8 और 1 तो ये 11 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा -88। तो ये हमारा बच्चों आवर्धन क्षमता प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।